हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, अपोहन इकाई यानी कृत्रिम गुर्दा में जो तरल भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसा ही होता है। इसमें अंतर केवल यह होता है कि इस तरल में हमारा पहला विकल्प है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, दूसरा विकल्प यूरिया की मात्रा अधिक होती है, तीसरा विकल्प यूरिया नहीं होता है तथा चौथा विकल्प है यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि अपोहन इकाई में जो तरल भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसा ही होता है। उस तरल में केवल यह अंतर होता है, हमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। आइए लिखें अपोहन इकाई। आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों अपोहन इकाई। बच्चों, अपोहन इकाई में जो कृत्रिम गुर्दा होता है यानी कि अपोहन या डायलिसिस की क्रिया में जो डायलाइजर होता है उसमें प्लाज्मा जैसा ही पदार्थ उपस्थित होता है। आइए लिखें कृत्रिम गुर्दा या किडनी। इसमें क्या होती है बच्चों? अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। अपोहन की प्रक्रिया, और इस अपोहन की प्रक्रिया में जो डायलाइजर होता है उसमें प्लाज्मा जैसा पदार्थ होता है। आइए लिखें डायलाइजर में कैसा पदार्थ होता है बच्चों? प्लाज्मा जैसा। बच्चों, इसमें प्लाज्मा इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि जो रोगी है जिसके रक्त से यूरिया छन नहीं रहा है, क्योंकि इसके शरीर में किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया है और इसीलिए डायलिसिस या अपोहन की प्रक्रिया भी करते हैं। तो इस प्लाज्मा में जो बच्चों ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में क्या होता है? यूरिया नहीं पाया जाता। यूरिया नहीं पाया जाता है। और जब इस प्लाज्मा से रक्त को पार करते हैं तब क्या होता है बच्चों? विसरण प्रक्रिया के द्वारा रक्त में उपस्थित यूरिया इस प्लाज्मा में चला जाता है। विसरण प्रक्रिया के द्वारा रक्त का यूरिया इस प्लाज्मा में चला जाता है। प्लाज्मा में चला जाता है और प्लाज्मा में यूरिया के चले जाने से रक्त साफ हो जाता है। तो इस प्रकार अपोहन की प्रक्रिया होती है। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा सी विकल्प होगा, इस तरल में यूरिया नहीं होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।